चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, ध्यान दीजिए क्या है आपको आज है ना। किरण रेलवे का आज स्टार्ट होगा नया चैप्टर। किरण रेलवे 9700 का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या नाम है उसका, ध्यान दीजिएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड अनुपात इसको कहा जाता है। अनुपात और समानुपात। जैसे अनुपात को क्या है, अनुपात मतलब जैसे ही कहेंगे समझिए कि अनुपात को सूचित किया जाता है ऐसे, ए अनुपात बी, इसी का अनुपात कहा जाता है, ई वाला को। और समानुपात मतलब दो अनुपात आपस में बराबर रहता है, उसको समानुपात कहा जाता है। जैसे एगो ए और बी अनुपात है, कहीं एगो सी और डी है, ये आपस में बराबर हो तो इसको समानुपात कहा जाता है। ऐसे अगर रहेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस समानुपात को बराबर के चिन्ह के रूप में ऐसे भी लिखा जाता है। ए दो अनुपात यहाँ रहेगा, सी अनुपात डी रहेगा। इसका रियल में क्या अर्थ होता है जानते हैं? जैसे कि इनर गुना, इनर मतलब अंदर, इसको अंदर, इनर मतलब भीतर होता है ना, अंदर एक साथ गुना करेंगे तो बी गुने सी, और बाहर एक साथ, बाहर आउटर, OUTER, आउटर INER, आउटर को एक साथ गुना करेंगे तो आउटर में बाहर में इधर ए हो गया और उधर में डी हो गया, तो ए गुने डू। समानुपात का चिन्ह हटेगा तब बीच में बराबर का चिन्ह लगता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी गुने सी और ए गुने डी। देखिए ना, इसी के अनुसार इसी को देखिएगा, आप लिखिएगा तब ऐसे ही समानुपात देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ए अनुपात को देखिएगा, जैसे कि कैसे ही लिखा हुआ ए अनुपात बी, इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी को ए बट्टा बी भी लिखा जाता है। तो उसी तरह से देखिए, इसको लिखेंगे ए बट्टा बी, आई बराबर है तो बराबर ऐसा ए, और उसके बाद इधर सी बट्टा ए, सी और बट्टा डी। अब दो गो चीज आपस में बराबर आता है, तो क्रॉस गुना होता है, क्रॉस गुना। तो इसको एक साथ गुना करेंगे तो बी में सी से बी गुने सी हो जाएगा और बराबर ए गुने डी हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर आप न लिखा हुआ है, तो शॉर्टकट में अगर ऐसा लिखा रहेगा तब समझिए कि ये चीज लिखा हुआ है। बात को समझे, इसको उतारिए, आगे बढ़ते। अनुपात का अर्थ और समझाएंगे थोड़ा सा। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो, समानुपात को प्रोपोर्शन कहा जाता है। अब देखिएगा, बड़ा वैल्यू को ही ध्यान दीजिएगा, बड़ा वैल्यू को छोटा के रूप में अगर लिख दिया जाता है उसी को अनुपात कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये राम है, गौर से देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए ना हो, ये राम है और श्याम है, इसके पास 1000 रुपया है, इसके पास 15, इसके पास देखिएगा टोटल, इसके पास 1000 रुपया है और इसके पास 15,000 है। तो इसका अनुपात में वैल्यू बताइएगा। तो कुछ नहीं करना है, अनुपात में इसको रेशियो में हमको लिखना है, रेशियो में लिखना है, इतना भी रुपया में लिखल है ना, तो रेशियो में लिखना है, रेशियो में। तो चुपचाप इसको लिख दीजिएगा 1000 और इसको 15,000। अभी 3 शून्य से 3 शून्य कटेगा तो 1:15 इसको कह सकते हैं। अब देखिएगा कैसे जाने कि इसका 1000 था, तो आप देखिएगा कुल का तुलना कुल से, तो कुल दोनों कितना है, ये राम का है और ये श्याम का है, तो कुल कितना 15 कितना हो गया 16 है। लेकिन यहाँ टोटल रियल में पैसा कितना था, अनुपात में कुल 16 है लेकिन रियल में कितना है, तो 15,000 1000 16,000। तो कुल का तुलना कुल से, तो अनुपात 1 का वैल्यू हमेशा निकालते हैं। तो अनुपात 1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितना कुल रहेगा उसमें कुल से भाग देते हैं, अनुपातिक वैल्यू से भाग देते हैं।
तो रुपया वाला में इसमें हमेशा ये अनुपातिक वैल्यू से भाग देंगे 16 से, तो कटेगा तो 1000, अनुपात 1 का वैल्यू 1000 आ गया, और जिसका निकालना है उसमें गुना। अगर देखिएगा हमको राम का जानना था, तो यानी कि एक में एक का वैल्यू 1000 था, इसका भी है ना 1000 हो जाएगा, 15 का वैल्यू 15000 आ गया कि नहीं आ गया। देखिएगा बहुत ही था। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, कोई आदमी कहा कि देखिएगा अमित है और यहाँ सुमित है, ऐसे उम्मीद है, ये 2:3 के रूप में आई, टोटल का रुपया है 200, टोटल का रुपया है 200, कुल 200 रुपया है, लेकिन हम यहाँ सीधे जा रहे हैं कि अमित और सुमित का अनुपातिक वैल्यू रुपया में 2:3 है, तो अमित का कितना है या सुमित का कितना है कैसे जानेंगे? तो जानिए कैसे जानते हैं। तो कुल का तुलना कुल से, तो कुल यहाँ दोनों कितना है 3×2 5 है, लेकिन ऊपर में दोनों को मिलाकर 200 रुपया है। अनुपात 1 का वैल्यू पहले निकालेंगे तो 200, हमें 5 से भागा देंगे तो 40 हो जाएगा। अब जिसका निकालना है उसमें गुना, अनुपात वो ए का निकालना है, मतलब अमित का निकालना था 2 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 40 है, तो 40 से गुना 80 रुपया अमित का है। आइए देखिएगा अनुपात 3 का वैल्यू निकालना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 40 था, 3 का कितना गुना कर देंगे तो पता चल जाता है, तो 120 हो जाएगा। तो 120 और 80 दोनों मिलकर 200 रुपया में बंटवारा हुआ है कि नहीं? तो 200 रुपया में बंटवारा हुआ है, तो अमित का 2 है और सुमित का 3 है। इसका मतलब है कि अमित का 80 रुपया और सुमित का 120 रुपया। चलिए आगे बढ़ते, आगे आइए कुछ और है, ये जान गए ना, ध्यान दीजिएगा क्या। चलिएगा एक और जान लीजिएगा तो ठीक रहेगा। जैसे मान लेते हैं कोई वो कंसेप्ट यहाँ पर सिखा रहा है, A/B का वैल्यू यहाँ 5:2 दे ले है, फिर आगे दे देगा B और C का अनुपात, यहाँ 3 और 5 दे देगा, 3 और 6 दे देगा, 3 और 5 चाहे जो भी दे दे, 3 और 4 दे दे, 4 दे दे अपना मर्द से। तो देखिएगा जब भी सब पूछेगा कि A अनुपात, ध्यान दीजिए, पूछेगा कि A/B/C का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे कौन सेम चीज है, एक जैसा कौन है, तो B/A सेम चीज है, तो इसका वैल्यू हर हाल में सेम होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी है, दो का भी वैल्यू हो जाएगा। माधव सर यहाँ है तो वहां भी जाएगा तो उसका वैल्यू माधव सर का ही नाम से पहचाना जाएगा। तो यहाँ देखिएगा B है, B दोनों सेम चीज है, लेकिन B का वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 2 कह रहा है, यहाँ 3 है, तो गलत बात ना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो चीज है ना सेम रहेगा, है ना, तो सेम उसको करेंगे। तो B एक ही चीज है तो इसका भी वैल्यू एक चीज होना चाहिए। तो सेम करने का टेक्निक है, देखिए क्या है, इसका वाला 3 जो है इसमें गुना, और इसका वाला ध्यान दीजिएगा, इसका वाला जो है ये है, इसका वाला जो है ना 2 है उसमें गुना कर देंगे, टोटल में गुना होता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 × 15, यहाँ 3 दूना का 6, यहाँ 3 दूना का 6, 4 दूना का 8। अब देखिएगा ये सेम हो गया ना, हो सेम हो गया, तो सेम इसलिए किया जाता है कि दोनों में से एक ही लिखना रहता है। भाई 6 एगो हो गया तो 6 सेम की जगह पर। अब A का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया, और C का वैल्यू 8 हो गया। चलिए ये हो गया। एक और कंसेप्ट जान लीजिए, जैसे कोई भी देखिएगा अनुपातिक वैल्यू है A और B है, अगर यहाँ दे रहे हैं 3:7 का, तो इसका इसके 3 चाहे C भी दे रहे हो चाहे D भी दे रहे हैं, तो इसके प्रत्येक पदों में आप है ना कुछों से गुना कीजिएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर मान है तो 3 से यहाँ गुना कीजिएगा तो सभी में गुना होगा, एगो में कभी नहीं गुना होगा तो सभी में। कैसे यहाँ 3 से गुना हुआ था, इसमें नहीं, सब में गुना होता है। तब ऐसे गुना करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे पहले जितना अनुपातिक वैल्यू दोनों का था उतना ही अभी भी है। डायरेक्ट सब में गुना करेंगे तो इसमें अगर 3 से सब में गुना करेंगे तो पहले ABCD का अनुपातिक वैल्यू जो है उतना ही अभी भी होगा। कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 3 4 5 6, तो हमें केवल संख्या से यहाँ एग्जाम्पल दे रहे थे। 3 × 9 हो गया, 7 × 21 हो गया, और 2 × 6 हो गया, और 3 कम 3। क्यों? क्योंकि देखिएगा फिर इसको काटिएगा 3 से तो ऊपर क्या वैल्यू आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सब बात जानना जरूरी है। आगे बढ़ते और एक बात क्या आपको सिखा दे, हाँ आइए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पाएंगे। जैसे कभी भी सवाल में ऐसा बोलेगा कि प्रत्येक पदों में प्रत्येक पदों में 6 जोड़ा जाता है, तो उस सवाल कैसे बनाएंगे। जैसे बात को समझिएगा, एगो एग्जाम्पल यहाँ देते हैं। एगो और अभी 2 अनुपात यहाँ देखिएगा A7 है, और सब में 3 जोड़ता है। देखिएगा यहाँ 3 जोड़ेगा और यहाँ 3 जोड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, गौर से देखिएगा, 3 × 2 5 हो जाएगा और 7 × 3 10 हो गया।
इससे क्या आपको पता चल जाएगा, देखिएगा योग भले योग जोड़िएगा तो ये 15 हो गया, यहाँ जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। तो देखिएगा प्रत्येक पदों में सेम संख्या जोड़ेगा या घटाएगा तो अंतर हमेशा सामान्य रहता है। जैसे यहाँ अंतर देखिएगा, यहाँ अंतर इसका कितना है, अंतर यहाँ कितना है, इसका 5 का है, और यहाँ भी अंतर कितना का, 5 का है, 5 का है कि नहीं। अंतर हमेशा समान रहता है, याद रखिएगा। प्रत्येक पदों में कोई घटाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 10 है और यहाँ देखिएगा 13 है, तो प्रत्येक पदों में मान लेते हैं कि यहाँ 4 घटा रहा है, यहाँ भी 4 घटा रहा है, 4 घटा रहा है, तो यहाँ घटेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ अंतर कितना का, यहाँ 3 का, यहाँ अंतर कितना का, 3 का। तो यही कोई भी अनुपातिक वैल्यू में प्रत्येक पदों में अगर जोड़ेगा या घटाएगा तो अंतर जो भी अनुपातिक वैल्यू आएगा उसका सेम ही रहता है, याद रखिएगा ये बात को, है ना। जैसे कोई आदमी कहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या गौर से देखिएगा, सवाल ऐसे बनता है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे 2:3 है और यहाँ देखिएगा 6:7 हो गया। कह देगा आपसे 6 अनुपात क्या कर देगा, 2 अनुपात कुछ भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं 5 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 6:11 लिख दीजिए। क्या तो कह देगा कि प्रत्येक पदों में ध्यान दीजिएगा जोड़ा जाता है, ही घटाया जाता है। कितना जोड़ा जाता है हमको नहीं पता है, तो कैसे जानेंगे, जानते हैं कैसे जानेंगे, आपको कुछ नहीं, इसका देखिएगा, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, यहाँ 3 है और यहाँ इसका अंतर कितना है, यहाँ 5 है। तो ये वाला अंतर इसमें गुना होता है, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना का 10 और 50 25। अब ये ऊपर वाला अंतर 3 था तो 3 से इसमें गुना होगा, 75 या 18, 11 का 33 हो जाएगा। ये देखिएगा कितना जोड़ दिया, पहले 10 था 18 हो गया, नहीं प्रत्येक पदों में 8 जोड़ रहा है, यहाँ 25 था और 33 हो गया था, प्रत्येक पदों में कितना 8 जोड़ रहा है। इस पर सवाल आएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब टाइप 1 में आइए, चलिएगा एक बात जान लीजिए, आपके लिए इंफॉर्मेशन, आप हमको 99 रुपया सिर्फ दीजिएगा, जितना ज्यादा मेरा कोर्स बिकेगा उतना जल्दी इस बुक को ऐप पर खत्म कर देंगे। मेरा ऐप पर, इस यूट्यूब पर देखिएगा तो कहीं हर एक कोई चैप्टर का 2-3 गो वीडियो मिलेगा, शुरू का 1, 2 या 3 वीडियो मिलेगा, उसके बाद नहीं मिल रहा। तो ये सब वीडियो यूट्यूब ऐप पर है। ऐप का नाम है कितना, ऐप का नाम है मेरा एमके माधव मैथ्स, ये ऐप का नाम है। आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, सर्च करके इंस्टॉल करके सिर्फ 99 रुपया में आप 2 साल तक 2 साल MONTH 2 साल तक किरण 9700 पढ़िए, किरण 9700 पढ़ते रहिए पूरा एडवांस के साथ। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थी एडमिशन लिए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी रोज दिन एडमिशन लेते हैं। आप लोग भी लीजिए, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए सिर्फ 99 रुपया में आपको हर हाल में बहुत अच्छा से बेहतरीन तरीका से बताया गया है। उसके बाद आपको, है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। रेलवे का हर एक क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। आज ही आप लोग परचेज कीजिए, 99 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। 99 रुपया कहने में भी हमको शर्म लगता है, लेकिन यह इसलिए फी रखे हुए हैं कि कमजोर से कमजोर और जो पूरी गरीब से गरीब विद्यार्थी है वो पढ़ सके और पढ़ाई को तैयारी कर सके बिना, है ना, पढ़ाई को रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको रखा गया है। नहीं तो ज्यादा फी भी रहता, और ज्यादा फी, अब मान लेते हैं कि मान लेंगे इसका 999 रहता, तब महीना में आपको 10 गो बिकता, तो देखिए कितना हो रहा है। ऐसे 99 बात वही है, लेकिन आप ये कमजोर विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थी के लिए रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा परचेज हो और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा हो। रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, इसीलिए हर हाल में आप ले लीजिए। 99 रुपया इसलिए भी रखा गया, चाहते तो फ्री भी छोड़ देते, लेकिन फ्री नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर अगर पूरा फ्री पढ़ाएंगे तो कॉपीराइट मार दिया जाता है। बहुत सारे चैनल पर कॉपीराइट मार दिया जाता है, देखता है पब्लिकेशन किस चैनल पर ज़्यादा व्यूज आ रहा है तो कॉपीराइट मार देता है, चैनल टर्मिनेट हो जाता है, चैनल डिलीट हो जाता है। और यह इसलिए फ्री लिया जाता है। एक और बात कि ऐप पर चलाने में कुछ खर्च होता है, ऐप पर कोई भी वीडियो अपलोड करता है तो उस पर
है ना, महीना सालाना उसका खर्च रहता है, तो इस कम से कम 99 रुपया में सालाना उसका खर्च निकल जाए, हमको कोई लाभ नहीं है। चलिएगा, याद रखिएगा ये बात को। आगे ध्यान दीजिए क्या, चलिएगा अब फटाक फटाक चलिएगा। पहला प्रश्न क्या करा, दो संख्याओं का औसत, औसत कितना है 62 है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। एगो छोटी संख्या है, एगो बड़ी का अनुपात दिया है 1:2 है। कुल कितना था 2:1, कुल योग कितना था 2:3 है, लेकिन एवरेज यहाँ दिया है, एवरेज दिया है 62। तो योग में जाने के लिए एवरेज पढ़ाए है ना, योग में जाएगो संख्या 2 संख्या है तो 2 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो योग होगा, योग मतलब कुल कितना होगा, कुल योग कितना था 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 6 दूना का 2 दूना 4, 6 दूना का 12। तो एक कह रहा है कि दो, ये यदि छोटी संख्या में दो जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या होगा। तो छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का अनुपात क्या है। तो यह जो अनुपात है इसमें 2 जोड़ा हुआ है, यह अनुपात है छोटी संख्या में, याद रखिएगा छोटी में 2 जोड़कर वाला अनुपात है, बड़ी में कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिएगा अगर जब नहीं जोड़ा है तो यहाँ कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 जोड़ा हुआ है ना, तो 2 छोटी में यानी कि यहाँ भी 2 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 126 हो जाएगा, नहीं दिख रहा, ध्यान दीजिए क्या है। जैसे कहने का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, 2 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3। अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 चौको 12, 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा छोटी संख्या अनुपात 42 हो जाएगा। तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो इसमें तो 2 जोड़ा हुआ है, छोटी संख्या में 2 जोड़ा हुआ है ना, तो 2 घट जाएगा यानी कि 40 है। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा दूसरा सवाल। दूसरा को देखा जाए, जब भी कोई भी संख्या का एवरेज देगा ना तो उसको टोटल योग कितना होगा, तो जय संख्या का एवरेज रहेगा उसमें गुना कर दीजिएगा तो टोटल योग हो जाएगा। तो इस सवाल में 62 एवरेज था तो 2 संख्या का था, तो 2 से गुना 124 टोटल योग हो गया। लेकिन अनुपात जो दिया है इसमें 2 छोटी संख्या में जोड़ा हुआ का अनुपात है, तो 124 तो उसका योग था जब नहीं जोड़ा था। अब इस अनुपात का कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, अब गौर से देखिएगा दूसरा सवाल। 3 संख्या का योग, योग यहाँ दे रहा है, एवरेज नहीं दे रहा है, इतना है। पहली से दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, गौर से देखिएगा, इसको पहली कहिए और दूसरी कहिए, इसका अनुपात देखिएगा 2:3 है। फिर क्या कह रहा है दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 5:8 दिया है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। अब याद कीजिए अभी ना बताए थे कि जब दूसरी दूसरी क्या है सेम चीज है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं है तो गुना करेंगे। तो गुना कैसे होता है, तो ये वाला 2 का 3 है तो उसमें गुना, और ये वाला 5 है तो इसमें गुना। तो यानी 5 दूना का 10, 5 का 15, और यहाँ देखिएगा 15 और 18 का 24 हो जाए। कोई दिक्कत। अब यहाँ गौर से देखिएगा पहले दूसरी और तीसरी ये हो गया ना हो, तो ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, सेम है, सेम हो गया ना होता है। कोई एगो लिखा है सेम इसलिए किया जाता है, तो ये 10 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। तो 24 हो जाएगा तो 15 10 25 और 20 45 और 4 49, कुल का योग कितना है, एक कुल यहाँ पर 49 है लेकिन रियल में है 98, अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है दूसरा सवाल में कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 15 है, तो 15 गुने 2 यानी कि दूसरी संख्या क्या है 30 हो जाएगा। उतार लीजिए, जिसका है उसमें गुना कर देंगे, ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, दूसरा का 30। आगे 3 नंबर,
3 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 3 नंबर सवाल। तीन को देखा जाए, दो संख्या का अंतर इतना है यदि उसका अनुपात इतना है, तो पहला इसका अनुपात दिया 1:5 दिया, तो बड़का कौन है, तो पहले अंतर दिया, तो यहाँ अंतर देखिए कितना, दोनों में अंतर कितना का था, अंतर 12 में से छोटा निकलता है, तो 5 में से 1 घटेगा, तो अनुपात में 4 अंतर है, लेकिन दे रहा है कितना अंतर, रियल में 8। तो अनुपात 1 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ काटिए ना, 4 से 4 दूना का 8, तो 2 हो जाएगा। आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो 5 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू 2, तो 5 का कितना, तो 10 हो जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए, चार नंबर देखा जाए बउआ, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ना, 3 संख्या, पहला इसको कहिए, इसको दूसरा कहिए, और इसको तीसरा कहिए। 3 संख्या का अनुपात दे दिया है 3:2:5, अनुपात में इतना दिया, इनके वर्गों का योग। जब भी याद रखिएगा, ये को नोट लिख लीजिएगा, जब भी अनुपात में जब भी अनुपात के सवाल में वर्ग या गुणनफल की चर्चा करे तो x सभी अनुपात तो x लगा के बनाते, तो सभी अनुपात में, तो सभी में ऐसे लिखिए ना, तो सभी में x लगाकर बनाया जाता है। याद रखिएगा, ये नोट क्या है, योगफल बोले गुणनफल, योगफल बोले तो x नहीं लगाते हैं, या अंतर बोले मतलब घटाव बोले तो x नहीं, लेकिन गुणनफल बोले या वर्ग बोले या घन बोले, घन भी बोलेगा, गुणनफल वर्ग सवाल में, घन मतलब क्यूब, घन बोले वर्ग बोले, सवाल में घन वर्ग गुणनफल की चर्चा करे तो सभी में x लगाकर बनाते हैं, तो इसमें वर्ग की चर्चा कर रहा है। क्वेश्चन में देखिए ना, कह रहा है कि वर्गों का योग इतना है, तो वर्गों का योग इतना है तो x लगाकर चर्चा कीजिए, तो x x x x x लगा दीजिए क्या। अब इस सब का वर्ग कीजिएगा, यहाँ भी वर्ग, यहाँ भी वर्ग, यहाँ भी वर्ग, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर 100, दोनों पर वर्ग होता है ना। a और b का वर्ग मतलब होता है कि a का स्क्वायर भी और b का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा, योग इसको जोड़ना है, तो आप जानते हैं एगो एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, मतलब 25 और 9 34 और 4 38 गो। टोटल योग, अगर वर्गों का योग देखा जाए, वर्गों का योग देखा जाए तो 25 और 4, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 और 4 38 एक्स स्क्वायर योग आ रहा, लेकिन वर्गों का योग यहाँ दिया है 1862, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, तो एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ देखिए कितना कटेगा,
19 से काटिएगा, काटिएगा कैसे, 2 से काटिएगा, 2 9 18, 2 3 6 2 कम, 2 से 19, 19 चौक 76, 3 बच जाएगा यानी 17, तो 19 चौक 76, आई 17, 19 9 71 से 19 से काटिएगा। तो अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 49 आ गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो एक्स का वैल्यू 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब रियल में ये संख्या क्या थी, तो वर्ग की है ना हो, रियल में ये संख्या क्या था, आइए पहला दूसरा और तीसरा, रियल में ये संख्या था 3 था, 2 था और 5 था, यही ना था हो। अब इसमें एक्स लगा देंगे तो ये यही संख्या है, संख्या यही, ये तो वर्गों का योग हो गया, वर्गों का योग हो गया, ये समझ रहे हैं ना, इसको जोड़े। अब गौर से, तो आपसे क्या पूछ रहा है 4 नंबर में, पूछ रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 2x है, और इसमें 3x 2x 5x सबसे छोटी यही ना है। तो 2x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू आप 7 जानते हैं, तो 7 दूना का 14, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 5 नंबर, 5 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, पांच क्या कह रहा है, दो संख्या का योग इतना है और अंतर इतना है। तो दो गो संख्या मान लीजिए, एगो ए और बी हो गया, 100 हो गया, अंतर ए माइनस बी, इसका 50 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है ना कि दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, तो दोनों संख्या का अनुपात मतलब ए अनुपात बी का वैल्यू निकालना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, दो गो संख्या का योग पता हो और अंतर पता हो, तो अगर प्लस वाला निकालना हो तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, और माइनस वाला निकालना हो तो दोनों के जोड़ के घटाकर। तो देखिएगा माइनस कौन है, बी, यानी कि ए प्लस वाला निकालना है ना, चाहे समीकरण मान लीजिए, दोनों के जोड़ लीजिए, तो यानी 100 हो और उसके बाद प्लस यानी कितना, हमेशा 2 से भाग, ए बी निकालना है मतलब माइनस वाला, देखिए ना ये दोनों प्लस में था इसलिए यहाँ जोड़, एगो यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यानी 100 और माइनस 50 और 72 में 2, इसका अनुपात है 2 से 2 निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, आई घटेगा तो 75 हो जाएगा, 75 कम 75 25 से, 25 से 25 दिया 75, 75 कम 75, 75 गुना 150, यानी कितना अनुपात आ रहा है, 2:1 में, उतारिए, कहीं गलती है क्या, 150, 2:1 में नहीं दिया है, दो संख्या का जोड़ इतना है और उनका अंतर इतना, तो 150, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, उतना नहीं काटेंगे, ओहो पूरा काट कर, यानी कि 150 और 75, देखिएगा पूरा कैलकुलेशन करके ही काम करना है, देखिएगा ये 150 करेंगे यानी कितना, ये 75 हो जाएगा ना हो, ये 75 हो जाएगा, और कितना करेंगे 75/2 यानी ये कितना हो जाएगा 300, 2:1 आना आ रहा है वो ऑप्शन में क्या, चलिएगा रुकिए इसका आंसर थोड़ा सा मिला लेते हैं, क्या नंबर सवाल है वो, कहीं गलती में लोग कर रहे हैं क्या हो, आंसर 3:1 कर रहा है, कहीं गलत है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा क्या करते हैं, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण इसको 2 मान लीजिए, तो यहाँ देखिए ठीक तो बना रहे हैं, तो देखिए अगर ए का वैल्यू निकालना है तो बी से बी कट जाएगा 2a, 150 बट्टा में 2 आ जाएगा ए का वैल्यू, और उसके बाद 50 घटेगा तो यहाँ 100 में से, अरे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखिए क्या कहाँ गलती हम लोग किए थे, कौन है कितना बार सवाल ऐसे बनाया, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं एकदम सोच कर। जब भी दो संख्या का योग मालूम है और अंतर मालूम है, तो अगर पहली संख्या निकालना हो मतलब प्लस वाला संख्या निकालना हो, जिसमें दोनों में प्लस रहेगा उसका, एगो में माइनस रहेगा उसका घटाकर निकालते हैं।
तो यानी कि ए निकालना तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा, इसको दोनों के घटा कर 2 से भाग, तो ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 100 में से 50 जाएगा, 100 में से 50 जाएगा, 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 50 से कम 50 है, 50 दिया 150, यानी कि 3:1 आ रहा, 3:1 यहाँ 1 आ रहा है, उतारिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 6 नंबर, 6 को देखा जाए। छह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्या इतना है, दो गो संख्या 3:5 में, प्रत्येक में 9 घटा लिया जाता है तो 12:23 हो जाता है। तो याद कीजिए, बेसिक में ही बताए, प्रथम संख्या पूछ रहा है, प्रत्येक में 9 घटाए या प्रत्येक में जोड़े, अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अंतर कितना का, 2 का, और यहाँ अंतर कितना का, 12 और 23 में अंतर 11 का अंतर। तो अंतर यहाँ से बराबर नहीं ना है, तो इसका गुना कर देते हैं, तो ये वाला अंतरवा जितना है 11 से गुना उसमें, और ऊपर वाला अंतर जो आया है यहाँ से गुना, तो 2 से गुना करेंगे। ये वाला देख लीजिएगा कटने वाला है कि नहीं, पहले काट भी सब, चलिए आगे पढ़िए। इससे ना 11 दूना 12 से गुना 2 से तो 24 हो जाएगा, और ये 46 हो जाएगा, 11 से 11 33 हो जाएगा, 11×5 = 55। तो प्रत्येक में यहाँ देखिएगा, ये 33 था, हो गया 34, यानी हो गया 24, यानी घटाया कितना, 9, यहाँ भी 55 था, हो गया 46, तो यहाँ घटाया कितना, 9। तो प्रत्येक में अनुपात में 9 घटा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में भी 9 घटा रहा। अनुपात 1 का वैल्यू, अनुपात 1 का वैल्यू 1 होगा, 9 से भाग दीजिएगा तो अनुपात 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, तो 6 नंबर में पूछ रहा है ना, तो प्रथम संख्या क्या है, तो प्रथम संख्या मतलब ये वाला, तो ये वाला संख्या शुरू में क्या था, वही बाद वाला संख्या प्रथम में पूछता और 24 में गुना होता, लेकिन सीधे कह रहा है, यानी कि 23 है, 23 में 1 से गुना कीजिएगा, 1 ही रहेगा, यानी कि 23 संख्या था, 33 रहेगा, 33 था, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए ना, ऐसा बहुत मिलेगा। 7 नंबर, 7 को देखा जाए। ए 7 नंबर कह रहा है ना कि 49:68 में प्रत्येक पदों में कितना जोड़ना चाहिए कि वह इतना हो जाए। इसका मतलब इतना हो जाए मतलब आपस में बराबर हो जाना चाहिए, ये बात है, आपस में ये बराबर होना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़ देखिएगा, पद के साथ क्या जोड़ना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए। हालांकि ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको LHS बराबर RHS बराबर करना है, मतलब बाई ऑप्शन से चलना है, बाई ऑप्शन से चलना है। पहले इसको देखिएगा, इसे लिख सकते हैं 49/68, 3/4 के। अब इसमें क्या घटा ले कि 3/4 हो जाना चाहिए बाई ऑप्शन से, तो ऑप्शन से पहले 3 लेते हैं, तो इसको 3 लेंगे, 3 इसमें से घटाएंगे, 3 इसमें से घटाएंगे, तो देखिएगा ये 46 हो जाएगा। गौर से देखिएगा, ये 46 हो जाएगा, और ये कितना घट जाएगा भाई, 65 हो जाएगा। ये कभी भी कटेगा तो 13×5 = 65, तो 13×2 = 26 नहीं कट रहा, इतना कभी हो ही नहीं सकता। तो आपको ऐसे ही चेक कीजिएगा, तो आपको क्या घटा ले, तो ऑप्शन से हम बता रहे हैं, इसमें 8 घटाइए, इसमें भी 8 घटाइए, सबको चेक कीजिएगा। तो ये घटेगा 8, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये घटेगा तो ये 49, घटाना नहीं जोड़ना नहीं, सॉरी, तो जोड़िए 8 जोड़िए, घटाने के लिए नहीं करा, जोड़िए, तो ये 57 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 19 से 19 दिया 57, 19 से 8 जोड़े तो 3:4 आ गया कि नहीं, इधर भी 3:4 है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, 8। उतारिए। ऐसा क्वेश्चन को इसी तरह से बनाएंगे, एक्स मान का बनाइएगा तो लंबा हो जाएगा, प्रत्येक में एक्स जोड़िए या फिर क्रॉस गुना कीजिएगा। अगर एक्स मान के बनाइएगा सेकंड में थर्ड, तो ऐसे किताब में बनाया हुआ देख लीजिएगा। 8 का नंबर, आठ क्या कह रहा है, वह अनुपात जिसमें
77 का अंतर हो और माप इतना हो और माप 2/3 हो तो क्या होगा। ए अंतर क्या कह रहा है अनुपात में, देखिएगा 2 बट्टा, पहले माप जो कह रहा है 2/13 है, तो हम बोले थे कि इसको बट्टा को अनुपात में लिख सकते हैं 2 और 13। इसका अंतर कितना का, अंतर कितना का, अंतर 11 का, लेकिन कह रहा है कि 77 है अंतर, दोनों अंतर इसीलिए आपस में बराबर, अनुपात 1 का वैल्यू 7। तो जिसका निकालना है तो यानी 2 का छोटका निकालना है तो इसमें गुना, और 7 दूना का 14, क्या पूछ रहा है तो क्या होगा, वह संख्या क्या होगा, दोनों संख्या पूछ रहा था, ये 14 होगा और इसको निकालना है तो अनुपात 13 में 7 से यानी कि 91, यानी कि 14 और 91 होगा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अनुपात में उसको लिख दीजिए, नहीं कटने वाला है, अरे 14 है और 91 ऐसे लिख दीजिए, कटने वाला है लेकिन नहीं कटा है। आगे देखिए 9 नंबर, 9 को देखा जाए, नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना आपके स्क्रीन पर, यदि दो संख्या का अनुपात इतना है और लघुत्तम इसका इतना है तो बड़ी संख्या क्या है। तो दो गो संख्या का अनुपात कितना है, 6:13। इसका एलसीएम अगर देखा जाएगा 13 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 6 का अगर एलसीएम देखा जाए 78 होगा, लेकिन एलसीएम रियल में दे रहा है कितना, रियल में दे रहा है 312, दोनों एलसीएम है इसीलिए आपस में बराबर। अनुपात 1 का 78 से काटिएगा तो 4 बार में। आपसे पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या क्या, तो बड़ी संख्या 13 है अनुपात में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो 13 को 52 हो जाएगा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, जो चीज देगा वही चीज निकालना होगा, योग देगा तो योग निकालेंगे, एलसीएम देगा तो एलसीएम, इसको एलसीएम निकाल कर उसके बराबर करेंगे, अंतर देगा तो उसको घटाकर बराबर किया जाता है। आगे देखा जाए, आगे बढ़े 10 नंबर, दो संख्या का अनुपात इतना है 1 और 3 है, इसका योग होगा 5, लेकिन दिया है 80, अनुपात 1 का वैल्यू 16, बड़ी संख्या पूछा है तो 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा 11 को देखा जाए, ग्यारह, रुक जाइए थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं और थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है 11। बना दे क्या इसको, देखिए गौर से देखिएगा, कह रहा है 3 घंटे जो है 3 घंटा है, एच से घंटा, एक दिन का, एक दिन का 3 घंटा जो है एक दिन का सरलतम रूप मतलब छोटा क्या होगा। तो जब भी अनुपात होता है ना, अनुपात में एगो चीज जान लीजिएगा, जो चीज इधर लिखाएगा, जैसे इधर घंटा लिखाया तो इधर घंटा लिखाया, इधर जैसे अनुपात ए और बी है, ए और डी अनुपात है, तो ए और बी चाहे ए और सी अनुपात है, तो इधर अगर हम दिन लिख रहे हैं तो इधरों दिने लिखेंगे, याद रखिएगा ये सब रूल है अनुपात का। तो यहाँ लिखिएगा इधर घंटा है, तो एक दिन में इसको घंटा में 24 घंटा होता है। अब इसका सरलतम रूप आपसे पूछ रहा है, तो इसको काट दीजिए, कटने वाला, तो घंटा से घंटा कटेगा, 3 × 3 = 3 × 8 = 24, यानी कि सरलता मतलब छोटा रूप 1:8 होगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। रुकिए थोड़ा देरी हो, प्यास लगा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन 12
12 नंबर क्वेश्चन क्या करा, क्या करा, दो अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, अंकों की संख्या, और फिर कह रहा है उसी संख्या के अंकों का योग, ये वाला कोई दिक्कत। अब उसी संख्या, तो दो अंकों की संख्या जो है उसी संख्या का अंकों का योग का अनुपात है 4:1 में। अब कह रहा है ना कि दहाई अंक, जैसे कि एक बार जानते हैं दो अंक संख्या ए और बी हो गया, तो ए इसमें दहाई कौन होता है, पहले का इकाई होता है दहाई अंक, तो ये हो गया दहाई अंक। तो दहाई अंक जो है कह रहा है कि कह रहा है क्वेश्चन में, यदि इकाई का अंक दहाई से 3 अधिक है, सॉरी, तो इकाई का अंक जो है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये दो अंक का संख्या, तो ये इकाई हो गया, तो ये वाला है ना इससे 3 अधिक है, तो ऑप्शन से ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से खींचते हैं जल्दी बनता, गौर से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ऑप्शन में देखिएगा ये 24 है, ये दूसरा में 63 है, तीसरे का में 42 है और ये 36 है। तो कह रहा है कि तीन ज्यादा होना चाहिए, तीन, यहाँ दो ही ज्यादा है, गलत हो गया, यहाँ 3 कम है, गलत हो गया, यहाँ 2 कम है, गलत हो गया, यहाँ 3 ज्यादा है, तो ये सही हो गया, फटाक से कोई आंसर हो गया ये वाला। और नहीं है तो याद है तो इसको बना भी सकते हैं, कैसे इसका योग आ जाएगा, जैसे कि ये वाला अगर संख्या हुआ तो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या 36 हो गया, अब फिर कह रहा है उसी अंकों के योग, तो इस अंकों का योग, तो 6 व 3 9, इसका अनुपात इतना हो रहा है, तो काटिए, तो 9 कम 9 9 चौका 36, इसका अनुपात इतना पुर गया कि नहीं पुर गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही। चलिए आगे देखा जाए, 13 नंबर, 13 को देखा जाए, तेरह को देखा जाए, कह रहा है ना कि ध्यान दीजिए, कोई भी जिसका अनुपात 1/27 से वही अनुपात है जितना कि इतना इतना का अनुपात, कोई भी इस समानुपात का क्वेश्चन हो गया, जितना मतलब बराबर है, याद रखिएगा, अब कोई भिन्न कहने से थोड़ा पता चलता है कौन भिन्न, तो माना कि एक्स भिन्न, तो कह रहा है कि एक्स, ये कह रहा है क्वेश्चन में, बात को समझिएगा, ये वो भिन्न है, एक से वो भिन्न है, ये भिन्न मान लिए, जो भी आएगा एक बट्टा मतलब भिन्न के रूप में ही आएगा, इसको एक्स मान लिए कि ये भिन्न है, तो इसका अनुपात 1/27 के साथ वही अनुपात है, वही अनुपात है जिसका 3 और 11 वाला और 5 और 9 के साथ है अनुपात। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सेट कर देंगे, मतलब ये आपस में बराबर है, तो अब क्या मतलब यहाँ समानुपात का चिन्ह है, समानुपात का क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भिन्न है, इसका अनुपात वही है जिसका कि दोनों का अनुपात है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, समानुपात का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है, इनर इनर मतलब अंदर अंदर को एक साथ गुना और बाहर बाहर को एक साथ गुना करते हैं, तो एक से गुण यहाँ 5/9 हो जाएगा, उधर गुना करेंगे अंदर अंदर को एक साथ गुना, यानी कि 1/27 गुण 3/11, 9 से काटिएगा नतिया, 9 से नतिया 27, अब यहाँ 5x हो जाएगा, ऊपर में 3/11, अच्छा ये जो भी है चल जाएगा, क्या है गुना में तो बट्टा में चल जाता है ना, तो 11 गुने 5 यानी कि 3/55 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू, मतलब इसका अनुपात जो था 3/55 के साथ था। ऑप्शन 1/55 आ रहा है, कहीं गलत हम लोग कर लिए क्या, 3/11 और 5/9, तो 5/9 है, ओहो 3 से 3 यहाँ कट गया, देखिएगा गौर से देखिए, हम लोग देखे नहीं है,
9 से काटे 29 27 है, 3 बचल है तो 3 से 3 कट जाएगा। तो उधर क्या, इधर 5x बचेगा, उधर 1/11 बचेगा, 1/11। तो यहाँ भी 1/11 और यहाँ भी 11 पचे 55, 1/55 उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 14 को देखा जाए, 14 14 क्या कह रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है ना, दो संख्या में इतना जोड़ा जाता है, तो पहले कितना है, 2:3 है पहला ही संख्या और ये दूसरा संख्या, और जब प्रत्येक पदों में 9 जोड़ दिया तो 3:4 हो गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अंतर हमेशा समान देखते हैं, अंतर समान है कि नहीं है। यहाँ भी अंतर 1 का और यहाँ भी अंतर 1 का, जब समान है तब बहुत अच्छा है, समान नहीं करना पड़ेगा, गुना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिएगा, पहले अनुपात 2 था, हो गया 3, यानी कितना जोड़ दिया, प्लस में 1 जोड़ दिया अनुपात में। यहाँ देखिएगा कितना जोड़ दिया, तो अनुपात में यहाँ भी 1 जोड़ दिया, तो अनुपात में 1 जोड़ रहा है, लेकिन कह रहा है 9 जोड़ने के लिए, दोनों जोड़ने की बात है, इसलिए आपस में बराबर। आपसे संख्या पूछ रहा है 14 नंबर में, कह रहा है ना कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है, 3 है। शुरू वाला संख्या पूछ रहा है, ऐसा नहीं कहा है कि जोड़ने के बाद संख्या, तो शुरू वाला, तो शुरू वाला संख्या क्या है, 3 है अनुपात में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 9 हो तो 29 का 27 हो जाएगा बड़ी संख्या। उतारिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख लीजिएगा बुक में। 15 को देखा जाए, 15 15 को देखा जाए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का, ये वाला क्वेश्चन अभी बताया है, कहा नहीं फंस भी गए थे। 15 नंबर और कहाँ पे, 5 नंबर, बिल्कुल सेम सवाल, फंस नहीं गए थे, मतलब जोड़ने में घटाने में गलती हो गया था 15 नंबर में, कि थोड़ा देर लेट हो गया था। तो 15 और 5 बिल्कुल सेम सवाल है, आंसर 3:1 होगा। देख लीजिएगा। 16 नंबर, 16 क्या कह रहा है, दो संख्या इतना इतना में, प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दे कि समानुपात हो जाए। समान देखिएगा, 6 है, 7 है, 15 है और 17 है, तो इस समानुपात कह रहा है। समानुपात जैसे ही कह दिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या है कि ये वाला जो भी अनुपात बनेगा और ये वाला अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब 6/7, और इसको बहुत मेथड लिख सकते हैं, जैसे 6:7 और समानुपात का मतलब 15 और 17। अब इसका मतलब क्या होता है कि बराबर का चिन्ह, समानुपात का चिन्ह होता है तो बराबर का चिन्ह लगता है। अनुपात को लिख सकते हैं इतना, 15/17। अब यहाँ से बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, प्रत्येक पदों में, प्रत्येक पदों में कौन सी संख्या जोड़ दे कितना हो जाएगा। तो यहाँ से बाई ऑप्शन ऑप्शन तो 6/7 में यहाँ एक्स एक्स प्रत्येक पदों में एक्स 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 जोड़ रहे हैं, तो मन से सोचेंगे। देखिएगा, पहला ऑप्शन अगर रखते हैं, यहाँ देखिएगा 6 रखते हैं, तो 6 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, देखिएगा 21 हो जाएगा, ये 26 होगा, नहीं कट रहा, और 6 वाला नहीं लागू होगा। अब देखिएगा गौर से देखिएगा, 5 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 11/12 उधर कभी नहीं होगा, इसको आपको देखना पड़ेगा। एक के बाद देखिए 3 रख रहे हैं तो 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 रखेंगे, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो यहाँ देखिएगा 9 हो जाएगा, आई 7 3 10 हो जाएगा, आई 15 3 18 हो जाएगा, आई यहाँ देखिएगा 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 से 2 9 18, 20 जैसे के 2 से इसको भी काटेंगे तो 10, तो 9/10 इधर भी है, 9 उधर भी है, 9 10 आ गया ना हो। तो आप यानी 3 रखने से तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 रखने से। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 4 में सी दिया, 4 में। आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 17 को देखा जाए,
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, दो संख्याओं का अनुपात इतना और इतना है, तो वह बड़ी संख्या क्या है? तो दो संख्या पहला और दूसरा यानी 3 अनुपात यहाँ 8 है, तो टोटल कितना है? टोटल कितना है? उनका अंतर इतना है, तो उन अंतर नहीं, यहाँ अंतर दे रहा था, इसका 5 और 3 का अंतर घटेगा, बड़का मतलब यानी का अंतर कितना 5 है, लेकिन दे रहा है 100 पर अनुपात 1 का वैल्यू 23 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 8 है, तो 23 को गुना करें, 18 का 24 16 2 18 184, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 18 नंबर, 18 18 क्या कह रहा है? दी गई संख्या में प्रत्येक पदों में एक जोड़ा जाता है और 5 घटाया जाता है, जबकि प्रत्येक संख्या में क्या है 5 घटाया जाता है, तो वह इतना हो जाता है, तो बताइए वह संख्या क्या है? देखिए क्या कह रहा है, दी गई संख्या में प्रत्येक पदों में, यानी कि उनका अनुपात कितना है? 3 अनुपात 4 है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाता है, एक जोड़ दिया गया है और 5 घटाया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है? 7 अनुपात 10 हो जाता है। तो आपका कह रहा है कि और जब प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाता है तो इतना हो जाएगा। तो गौर से देखिएगा इसका अंतर कितना है। देखिएगा प्रत्येक संख्या में क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दिया जाता है तो इतना हो जाता है, अच्छा, और 5 घटाया जाता है जितना हो जाता है। अच्छा, ये सवाल जो दिया है ये कह रहा है ना कि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दिया जाता है, हालांकि इसको बाई ऑप्शन से ही बना सकते हैं, बाई ऑप्शन से ही बना सकते हैं। देखिए उतना दिमाग नहीं, देखिएगा देखिएगा ऐसा क्वेश्चन को तो बाई ऑप्शन से खींचने के लिए बहुत अच्छा नियम है, बाई ऑप्शन से। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बाई ऑप्शन से ही बनाइएगा, कम समय लगेगा, बाई ऑप्शन से ही, या तो किताब में बना लो वैसे बनाइएगा, आपको ज्यादा समय लगेगा। 8 और 11 है, 8 और 11 है, दूसरी का कितना है? 11 है और 15 है, तीसरी का कितना है? 26 है और 35 है, और यहाँ 27 है और 36 है। देखिएगा बात कह रहा है कि जब एक जोड़ रहा, एक जब जोड़ रहा है तो अनुपात क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है, गौर से देखिएगा जो कह रहा है 3 अनुपात 4 हो जाता है, लेकिन कह रहा है कि जब 5 घटा रहा है तो वही अनुपात वह कितना हो जाता है? 7 अनुपात 10 हो जाता है। तो एक जोड़िए पहले, तो एक इसमें जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक प्रत्येक पदों में जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेंगे प्रत्येक पदों में एक जोड़ेंगे, यानी कि 8 1 9 हो जाएगा, 1 12 हो जाएगा। इसको देखिएगा 3 से काटिएगा, 3 से, तो 3 3 9 3 चौक 12, सही बात है कि एक जोड़ा तो इतना आ गया। अब देखिएगा फिर अब 5 इसमें से घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 गुना 6, तो घटाने पर क्या रहा? इतना आना चाहिए, जो नहीं आया तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। अब एक इसमें जोड़ रहा है, देखिएगा तो 11 1 12 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 4 3 1 12 4 4 16, ये हो गया ऑप्शन। एक जोड़ने वाला है, 5 घटाने वाला, तो घटाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो देखिएगा 2 से 2 3 6 2 3 अनुपात 5 आ रहा है, यहाँ 7 अनुपात यहाँ गलत हो गया। अब आगे, अब इसमें आइए, एक जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, तो 29 27 और 9 चौका 36, एक जोड़ा था। अब 5 घटा रहा, तो 5 घटा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और यहाँ घटाएगा 5 तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो 7 से 21 का 3 से 3 से 21 3 नहीं 30, एक 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 यहाँ देखिएगा, ये वाला सवाल आपका सही हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्या एक जब जोड़ दिया, गौर से देखिएगा, एक जब जोड़ दिया था 3 अनुपात 4 आ गया। अब देखिएगा ये वाला भी जब 5 घटाया था 7 अनुपात 10 हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा। आगे और चेक करके देखिएगा तो नहीं होगा। देखिए ना 27 में, इसमें अगर एक जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ये तो हर हाल में नहीं होगा। 28 और 30, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, आना चाहिए पहिलका में उतना। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। उतारिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उतारिए जल्दी से इसको। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, क्या आगे 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 किताब में बहुत लंबा बनाता है, आपको चेक करते चलना है। 19 नंबर, 19 को देखा जाए,
19 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, 3:4 है, और कह रहा है प्रत्येक में यहाँ देखिएगा, जब प्रत्येक में एक के बार बढ़ाता है या एक के बार घटाता है, अगला सवाल था एक बार बढ़ा दिया एक बार घटा दिया, ऐसा सवाल था, तो है ना अनुपात हमका अलग अलग मालूम था। यहाँ देखिएगा कह रहा है ना, ऐसा सवाल जब भी आता है कि प्रत्येक पदों में इतना जोड़ रहा है या इतना घटा रहा, तो पहले अंतर देखते हैं, ये पहला का है, ये दूसरा संख्या का, तो अंतर यहाँ एक है, यहाँ भी अंतर एक है। अंतर अगर समान रहे, जैसे एक एक रहे, दो दो रहे, तीन तीन रहे, तो बहुत ईजी है बनाना। अगर अंतर डिफरेंट रहे तो इसका अंतर से उसमें गुना और उसका अंतर से इसमें गुना करके अंतर को समान किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है, यहाँ भी एक जोड़ा और यहाँ भी एक जोड़ा ना भाई, प्रत्येक में अनुपात में। अब देखिए अनुपात में एक जोड़ रहा है, लेकिन रियल में कह रहा है कितना, 3 बढ़ा रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उन संख्याओं का मध्य अंतर क्या होगा, तो उस संख्याओं का मध्य अंतर मतलब इस संख्या जो है 3 और 4 का, तो अंतर कितना है, अंतर अनुपात में 1 है, तो 1 का वैल्यू 3, तो यानी कि 3 होगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन, 20 को देखा जाए। बीस नंबर, 4 संख्या इतना इतना है जिसका योग इतना है, तो बड़ी संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 4 है और 7 है। गौर से देखिएगा, तो टोटल कितना है, 7 4 11 3 14, टोटल 15 है, टोटल योग 15 है, कुल योग 15 है, लेकिन दे रहा है 105। दोनों योग है इसलिए आपस में रहा, एक का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो आपसे क्या कर रहा है, सबसे बड़का, तो यहाँ देखिएगा 7 है सबसे बड़का, अनुपात 1 का वैल्यू 7 था, इसका कितना था, इसमें भी 7 से गुना हो जाएगा, तो 49 होगा आपका। ऑप्शन में जो भी होगा देख लीजिएगा, 49 ऑप्शन नंबर 3 में है, अपना बुक में देख लीजिएगा। आगे 21 को देखा जाए। 21 नंबर, इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, दो संख्या का अनुपात इतना है, दो संख्या पहला और यहाँ दूसरा, यानी 10:7 है, लेकिन दिया है कितना, उनका अंतर इतना है, इनका अंतर कितना है, अंतर होगा 10 और 7 में अंतर कितना का, 3 का, लेकिन दे रहा है 105। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 35 होगा। आपसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योग कितना है, तो योग कितना है, तो संख्याओं का योग कितना, तो योग है 17 अनुपात में, लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू 35 है, तो 17 का कितना हो जाएगा, तो 17 पचे 85, 17 51 और 8 59, 595 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, 22 नंबर, बाईस को देखा जाए। कह रहा है ना, 3 संख्या का योग 98 है, और पहली और दूसरी संख्या का इतना है, तो पहली और दूसरी 2:3 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। गौर से देखिएगा, तो कह रहा है ना कि दूसरी संख्या क्या है, तो ये गौर से देखिएगा, ये दूसरी सेम चीज है ना हो, इसका वैल्यू सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए हम पहले ही बताए, इसका वाला जिसका सेम करना रहता है उसका उल्टा गुणा करता है, तो दूसरा का इसमें गुना कहाँ से होगा, तो दूसरा का ये 3 है, तो 3 से गुना, तो 5 3 15 18 का 24, और यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा, 5 दूना का 10 और 5 3 15, अभी सेम हो गया ना हो, सबको सजा कर लिख दीजिए, पहला दूसरा और यहाँ देखिएगा तीसरा, यानी कि 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 22 का। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, तो दूसरी संख्या क्या, तो तीनों संख्या का योग 98 है, तो दूसरी संख्या क्या, इसे सवाल बताए थे कौन वाले, है ना, तब बताए थे हम, कह रहे कि जब सवाल बता देते तो हमको याद रहता है। इधर कहीं पे है ऑप्शन से देखते हैं कहाँ से सवाल है, 98 का, 98 वाला कहीं पे है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में एकदम, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 2 और 22 सेम सवाल है, टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा।
टोटल अनुपात में 49 होगा, लेकिन 98 अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इसका कितना निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। उतारिए 22 का। 23 नंबर, 23 को देखा जाए। तेईस नंबर, तेईस क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात और 7 है टोटल, लेकिन है योग टोटल कितना 105। इधर 7 7 4 11 3 14 15, टोटल अनुपात में 5, अनुपात 1 का वैल्यू 7 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ना कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या ये 7 है, अनुपात 1 का वैल्यू 7 है, 7 है 49, 23 हो जाएगा। अब उसके बाद 24, 24 को देखा जाए, 24 को देखा जाए। चौबीस को देखा जाए, दो संख्या, यहाँ देखिए अनुपात इतना है, इतना है, और 12 घटाया जाता है तो 5 अनुपात 8 हो जाता है। पहला और दूसरा दो संख्या 12 घटाया जाता है तो इतना हो जाता है, तो संख्या क्या है, संख्या दोनों पूछ रहा है। तो देखिएगा जब भी इसका क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक में 12 घटाया जा रहा है, प्रत्येक में जोड़ा जा रहा है, तो अंतर पहले देखते हैं कितना है। यहाँ अंतर कितना का 1 का, और यहाँ अंतर कितना 3 का। अंतर समान नहीं है तो उल्टा गुना कर देते हैं, इसका अंतर से उसमें गुना और इसका अंतर से इसमें। तो 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 से गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा। 3 गुना 6, 3 3 9, तो 5 था 6 था हो गया 5, 9 था हो गया 8, यानी कि अनुपात में 1 घटा रहा है, अनुपात में 1 घटा रहा है, अनुपात में 1 घटा रहा है। लेकिन 24 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है रियल में कितने घटा रहा है, 12 घटा रहा है। तो 12, तो आपसे क्या पूछ रहा है, उस संख्या क्या है, तो उस संख्या क्या रहा था, ए बर्छक 72 वर्णवा का 108 है, 72 और 108 सही बात है। तो आप देखिएगा इससे मतलब यानी कि संख्या ही क्या हो गया, अब 6 हो गया अनुपात में, ये हो गया 9, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो बर्छक ये हो जाएगा 72 वर्णवा का 108, तो 72 और 108 संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े, 25 नंबर क्वेश्चन, 25 को देखा जाए। 25 देखिए ना, ध्यान दीजिए, 25 क्या कह रहा है बउआ, कह रहा है ध्यान दीजिएगा, एक संख्या 9 वही सवाल है, तो 9 अनुपात 5 में है, और कह रहा प्रत्येक में 8 जोड़ दिया तो 5 अनुपात 3, तो अनुपातिक पहले इसका अंतर देखिएगा, तो ये 4 है, तो अंतर से पहले गुना कर देते हैं। तो अंतर देखिएगा, ये संख्या पहला हो गया और ये हो गया दूसरा। तो देखिएगा कैसे, पहले अंतर कटने वाला होगा तो काटेंगे, इसे गुना करने में जैसे कि ज़्यादा डिफिकल्ट गुना नहीं होगा। तो अंतर कटने वाला है तो इसको देखिएगा, 2 से काटिएगा, 2 कम 2, 2 दूना का 4 कटने वाला। अब इसका अंतर देखिएगा, इसका अंतर 2 आया तो इसमें गुना, आई कट गया तो अंतर कितना आया 1 आया, तो इसमें गुना, 1 से गुना नहीं कीजिएगा तो काम चलेगा, यानी कि 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो अनुपात में यहाँ 5 से 6 और 10 से 9 से 10, यानी कि अनुपात में 1 बढ़ गया, अनुपात में यहाँ 1 बढ़ गया, तो अनुपात में 1 बढ़ रहा है, लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है, रियल में 25 नंबर में, 25 नंबर में क्या कह रहा है ना कि रियल में कह रहा है 8 जोड़ रहा है, तो अनुपात में 8 जोड़ रहा है, कोई दिक्कत। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, तो दोनों में से बड़ी संख्या यानी कि 9 12 की 5 12, तो यहाँ 12 ये वाला, तो अनुपात 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 8 72 हो जाएगा ना, 1 का वैल्यू 8, तो 9 का कितना 72, तो बड़ी संख्या 72 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 26 को, 26 देखा गया, 26 को कह रहा है क्वेश्चन, ये 2 नंबरों का अनुपात इतना है, तो पहला नंबर ये दूसरा नंबर, इसका अनुपात कितना है, 7 अनुपात 12 है, 7 जब जोड़ दिया जाता है तो 7 अनुपात 11 हो जाता है। देखिए इसका अंतर 4 का, इसका अंतर 4 का, इसका अंतर 5 का, तो उल्टा गुना कर देंगे, अंतर बराबर नहीं है ना तो उल्टा गुना,
ये वाला 5 है तो 5 इसमें गुना, 7 पचे 35, 11 पचे 55। ये वाला 4 है तो इसमें गुना, तो 4 से 7 चौक 28 यानी बरचौक 48, यानी कि 28 से 35 हो गया, यानी कितना हो गया, ये बढ़ा कितना अनुपात में, ये 7 बढ़ रहा, और 48 से 57 हो गया था, यानी कि यहाँ कितना 48 से 55, यहाँ अनुपात में 7 बढ़ रहा, तो अनुपात में 7 बढ़ रहा है, लेकिन रियल में 26 में रियल में क्या कह रहा है, 7 जोड़ रहा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1 से 1 हो गया। आपसे पूछ रहा है 26 नंबर छोटी संख्या क्या है, तो अब इससे 28 और 48 से मतलब, तो छोटी संख्या 28 और 48 में 28, तो 28 का वैल्यू क्या होगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1, तो 28 का कितना 28 से रहेगा, गुना करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 27 को देखा जाए, 27 नंबर, सत्ताईस कह रहा है ना 3a बराबर 2b बराबर c, तो पूछ रहा है आपसे a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। जब भी अनुपात आपस में बराबर हो, जब भी गुणनफल जब आपस में बराबर हो, रेशियो निकालना हो, तो धकधकिया मेथड से निकालते हैं, धक धक के निकालते हैं, धकधकिया मेथड। जैसे इसको a को निकालना है तो a को तोप लेंगे, ABCD से कोई मतलब नहीं, इधर कुछ नहीं तो 1 से गुना कर सकते हैं, हमेशा संख्या से अंक से मतलब, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही रहेगा, तो a का वैल्यू निकल गया। b का निकालना तो b को तोप लिए, 3 इधर बचा उधर 1, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा b का वैल्यू। और c का वैल्यू, c का वैल्यू निकालना है तो इधर 2 और 3 दूना का यहाँ 6 आ गया, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी कि ये आपका रेशियो हो गया। ऑप्शन ऐसे रेशियो में दिया है, अगर नहीं दिया इसको उलट कर दे रहा, तो देखिएगा ऑप्शन में कौन है, इसको देखिएगा, इसका जैसे कहने का मतलब है, इसको हम ऐसा ऑप्शन नहीं दिया तो इसको बट्टा में दिया, ऑप्शन क्या क्या दिया गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है, हालांकि तेज विद्यार्थी इसको बनाएगा नहीं समझ जाएगा, A B C और D, गौर से देखिएगा कहां पर है, कह रहा देखिएगा, ये देखिएगा 6 अनुपात 2 अनुपात 3, 1/3, 1/2 और 1 यहाँ, और यहाँ देखिएगा 3 अनुपात 2 अनुपात 1, और है 1 अनुपात 3 अनुपात और 2 हो गया। तो देखिएगा पहले शुरू में तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ देखिएगा 2 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, तो ये तो हर हाल में ना, ये तो हर हाल में 3 गो नहीं होगा। अब ये वाला हो सकता है, तो ये है बट्टा में है, तो बट्टा में है, गौर से देखिएगा, ये वाला है बी जो है बट्टा में है, तो ये सरल अनुपात में, तो सरल अनुपात में है, तो इसको भी हम सीधा करेंगे, गौर से देखिएगा, तो इसको सीधा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे तो सीधा देखिएगा वो तो बट्टा, तो इसको सीधा करने का रूल है, देखिएगा बट्टा को निचलिका का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लिया जाता है, हर का, तो 3 और 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम 6 हो जाएगा, यही 6 से सभी में गुना होगा, यही 6 से सभी में गुना हो जाएगा, 3 दूना का 6, 2 तिहाई का 6, 6 यानी कि ये वाला क्या बच गया, ये 2 बच गया, और यहाँ 3 बच गया, और ये 6 बच गया, तो देखिए करेंगे तो 2 3 6 आ रहा है, तो 2 3 6 आ रहा है, बात को समझिएगा। जब बट्टा वाला अनुपात को सरल अनुपात करना है, सीधा में करना है, तो अंश का नहीं हर का एलसीएम लेके वही एलसीएम से सब में गुना कर देंगे, तो हर का एलसीएम लेके 6 आया, 6 में सबसे गुना किए तो 6 को काटा 2 बार में, 6 को काटा 3 बार में, ये 1/1 में 6 से गुना होगा तो 6 ही रहेगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, 28 को देखा जाए, 28 नंबर, 28 को देखा जाए, देखिएगा 1 है या बराबर में 2b है और इतना है, तो ABC है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या, अब ये भी धकधकिया मेथड से ABC का वैल्यू निकालना है,
तो ए को तोपेंगे, देखिएगा गुना है ना, गुना में सब आपस में बराबर रहता है, अनुपातिक वैल्यू जब भी निकालना जिसको तोपेंगे उसी का वैल्यू निकलेगा। तो 2 है इधर 3 है, तो 3 दूना का 6 हो गया। बी को तोप लिए तो बी का वैल्यू इधर 3 है, इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 रहेगा। सी को इधर तोप लेंगे और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 रहेगा, यानी कि 6 3 2 उतार लीजिएगा, 6 3 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उतारिए इसको, 28 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 3 2 6 3 2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 3 2 6 3 2 ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर, उनतीस क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 29 को देखा जाए। कह रहा है कि 2 3 और 5 तीन को अनुपात अनुपात और इसके इनके योग का दुगुना 100 है, इनके योग का दुगुना 100 है। जैसे इनका योग कितना है, 3, देखिए गौर से देखिएगा, 5 और 3, ये 100 जो है ना, 100 बात को समझिएगा, योग नहीं है, योग का दुगना है, दुगना। तो 100 तो यहाँ रखिएगा, 3 5 3 8 2 10, तो ये योग हो गया, तो योग 10 हो गया। अब देखिएगा ये 100 तुलना करेंगे दुगना में, तो यानी कि योग का दोगुना, फिर देखिएगा योग का दोगुना मतलब 10 दूना का 20 अनुपात में, अनुपात में 20 होगा योग का दोगुना, लेकिन योग का दोगुना यहाँ 100 हो रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू 5 आ रहा है ना। हो तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है 29 नंबर में कि उस संख्या के तो कह रहा है तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। पहले तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, लगाओ, तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा 5 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो ये संख्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया। तो बड़ी संख्या का वर्ग आपसे पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है, तो वर्ग पूछ रहा है, तो 25 का स्क्वायर यानी कि 625 उतार लीजिएगा। 29 625 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिख रहा है उधर कोनवा में जो लिखे हैं, हाँ चलिएगा आगे बढ़ते आगे। 30 नंबर, तीस को देखा जाए, ध्यान दीजिए, क्या दो संख्या दो संख्या है, 2 अनुपात 3 में, अब 12 घटाया जाता है तो 5 अनुपात 8 में रहता है। जब भी से क्वेश्चन आता है अंतर देखते हैं, यहाँ अंतर 3 का, अंतर सेम नहीं तो गुना कर देंगे, तो इसका वाला अंतर उसमें गुना, तो इसका वाला अंतर 3 है तो 3 है, इसका वाला अंतर 1 है, 1 से नहीं गुना कीजिएगा तो काम चलेगा। तो ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, 5 था 6 था 5 हो गया, ये घटा रहा है अनुपात में, ये घटा रहा है अनुपात में, कितना घटा रहा है 1, यहाँ 9 से 8 हो गया, अनुपात में यहाँ भी घटाया 1 घटा रहा, तो घटाया 1 अनुपात में, लेकिन रियल में घटा रहा है कितना 12, तो 12 हो जाएगा। गौर से देखिएगा। अब आपसे पूछा है संख्या क्या होगा, उस संख्या क्या होगा, तो ये हो गया कितना, ये 6 है तो बरछक 72 हो जाएगा, और ये 9 है तो बरनवा का 108 हो जाएगा। उतार लीजिएगा 72 और 108 ऑप्शन नंबर। अब देखिएगा, देख लीजिएगा अपना ऑप्शन नंबर 31 को देखा जाए, 31 को देखा जाए, 31 गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्या कह रहा, दो संख्या का अनुपात इतना है और योगफल इतना है, अरे योगफल कितना, अनुपात इतना है और योगफल
इतना है तो संख्याओं का अंतर योगफल है कितना, टोटल 4 है लेकिन दे रहा है 72, अनुपात 1 का वैल्यू 18। तो इस संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो अंतर क्या है, अंतर क्या हो जाएगा अनुपात में अंतर, ये देखिए ना अंतर है ना 2 है, अनुपात 1 का वैल्यू इतना आता है यानी कि 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 32 को देखा जाए, 32 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या, 32 को देखा जाए, देखिए ना 32 नंबर, 32 को देखा जाए, दो संख्या का अनुपात इतना है, 2:5 है। अब मौसा दिया है, मौसा मतलब HCF, 5 और 2 का HCF 1 होता है। जब भागा नहीं लगता है, कोई अगर नहीं कटेगा, चाहे एक भी संख्या नहीं करता है तो उसका HCF 1 होता है। HCF 2 और 5 का 1 होगा, लेकिन दिया है कितना, दिया है कितना 18, तो उसका लौसा क्या होगा, तो लौसा क्या होगा एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, एक का वैल्यू 18 यानी कि 80 हो जाएगा, 180। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। 33 नंबर, 33 को देखा जाए, 33 को देखा जाए, कह रहा है ना ए अनुपात बी, देखिएगा ए और बी और सी 3:4 और 6:5 ये दिया है। तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपात ए प्लस सी का अनुपात क्या होगा, तो ए बी भी सेम चीज है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो सेम कीजिए, तो इसका वाला 4 उसमें गुना और इसका वाला भी जिसको सेम करना है तो उसी को लेते हैं, 6 तो इसमें गुना। अभी कटने वाला है तो काटेंगे, देखिए 2 से 2 तिहाई का 6 2 दूना का 4, अब नहीं कटने वाला तो गुना कीजिए, 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, भले 9 हो जाएगा, 4 तिहाई का ये 12 हो जाएगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा। अब ए बी और सी सजा कर लिख दीजिए, ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू दोनों में से को लिखा था 12, और यहाँ देखिएगा अब ए का वैल्यू यहाँ 9 हो गया और ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 10, यानी कि 9 और 10 19, 9:19, 33। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 को देखा जाए, 34, 34, 34 को देखा जाए, कह रहा है ये देखिएगा 5A बराबर 6B, 6A बराबर 4C, तो बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा, तो गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए और बी इसका वैल्यू निकाल लीजिए पहले, और यहाँ ए और सी निकाल लीजिए, 2 का अनुपात आपस में बराबर हो या 3 गो अनुपात 4 गो अनुपात आपस में बराबर हो, ए का वैल्यू निकालना है या जिसको निकालना है उसको धकेंगे, तो इसको धकेंगे, ये अलग पार्ट है, समझ रहे हैं ना, इधर 6 दिख रहा है तो 6 हो गया ए का, बी को धकेंगे तो इधर 5 दिख रहा था 5 हो गया, ए को फिर धकेंगे तो इसका वैल्यू इधर 4 दिख रहा था 4 हो गया, सी को ढकेंगे तो इधर 6 हो जाएगा। अब ये देखिएगा कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई का 6। अब ए गौर से देखिएगा इसमें कौन कोई वो समान चीज होगा, तो कौन समान चीज है, ए और ए समान है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो सेम कीजिए, तो सेम करने के लिए गुना होता है, इसका वाला इसमें उसका वाला उसमें, तो इसका वाला 6 हो जिसको सेम किया जाता है उसी से गुना, इसका वाला 6 इससे तो यहाँ 6 चल जाएगा, इसका वाला 2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा, अब कटने वाला है तो काटिए, 2 कम 2 2 तिहाई का 6, अब 1 से गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और गौर से देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 से गुना करेंगे तो 6 और 3 तिहाई का 9, यानी कि ये वाला सेम चीज हो गया ना हो। अब सजा कर लिख दीजिए, तो ए बी और सी, तो ए का वैल्यू अब 6 हो गया, बी का वैल्यू यहाँ देखिएगा 5 हो गया और सी का वैल्यू 9 हो गया, तो आपसे बी और सी का पूछ रहा था 5 और 9, 5 और 9 है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उतारिए इसको, आगे की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, 35, 35 को देखा जाए, 35 नंबर,
35 क्या कह रहा है, दो संख्या का अनुपात इतना है, 3:4 है, इसमें से 3 घटा, दोनों में से 3 घटा लिया तो 2:3 हो जाएगा। तो उसका योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या का। तो संख्या तो ऊपर के ना है, घटाने के बाद ये आ गया। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अंतर देखते हैं, अंतर समान है तो बहुत इजी है। तब देखेंगे यहाँ घटाया कितना और यहाँ घटाया कितना। तो अनुपात में यहाँ 3 से 2 हो गया, 1 4 से 3 हो गया, यानी कि अनुपात में यहाँ 1 घटा रहा। तो अनुपात में 1 घटा रहा है, लेकिन रियल में कह रहा है 3 घटा रहा। तो संख्या का योग पूछ रहा है, तो संख्या का योग का है कितना, तो योग 4 और 3 7 है। तो 7 का वैल्यू, अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो इसका कितना हो जाएगा, 70 21 हो जाएगा योग। उतारिए 35 का, सी हो जाएगा। 36 को देखा जाए, आगे बढ़े। 36 36 को देखा जाए, छत्तीस क्वेश्चन में 36 क्या कह रहा है, दो संख्या का अनुपात इतना है, योगफल इतना है, तो छोटी संख्या क्या है। और दो संख्या 2:3 है और योगफल इतना है, तो टोटल योगफल का तुलना योग है कितना 5, लेकिन क्या कह रहा है 42। तो यानी कि 5 से कटिएगा तो 5 8 40, 5 का भी 84 आ रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है 36 में, कह रहा छोटी संख्या क्या है, तो 84 है। तो ये कितना हो जाएगा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 2 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 84 था, 4 दूना 8 दूना का 16, 168 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े, 37 नंबर। सैंतीस को देखा जाए, कह रहा है ना 26 अनुपात 21 अनुपात, यहाँ देखिएगा 24 अनुपात 9, ये समानुपात का चिन्ह आ गया ना, ऐसा सवाल। अब के है, यहाँ देखिएगा 14/13 है, तो पूछ रहा है आपसे के बराबर क्या होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इनर इनर गुना, अंदर अंदर को एक साथ गुना, अंदर अंदर को एक साथ गुना कीजिए। 24/9 अंदर में है, वो के अंदर में है। ऐसा समानुपात का चिन्ह, समानुपात का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह रहता है। 12 बाहर के साथ, तो बाहर इधर से देखा जाता है ये बाहर है, इधर से देखा जाता है ये बाहर, तो बाहर बाहर का एक साथ गुना, तो 26/21 और यहाँ 14/13, 13 दूना का 26, 70 का 21, 7 दूना 14, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 3 8 24, यहाँ देखिएगा 4 से 2 दूना का 4 हो जाएगा ना, हो 4 हो जाएगा, ये 4 4 से काटिएगा 4 दूना का 8। तो गौर से देखिएगा इधर क्या बच गया, 2 में के से, उधर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो के का वैल्यू क्या 1/2, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 38 नंबर। 38 को देखा जाए, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का योग इतना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या यानी कि 2:3 है, और दूसरी संख्या का, अब पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी का, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 5:8 दिया है। तो ये दूसरी दूसरी सेम चीज है, इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो इसमें 5 से गुना और इसमें 3 से गुना। अब यहाँ देखिएगा 5 दूना का 10, 5 तिहाई का 15, 5 तिहाई का 15, 18 का 24 हो गया, और यहाँ सेम डिजिट हो गया कि नहीं, ये दोनों सेम संख्या। अब देखिएगा दोनों सेम हो गया, इसलिए अब देखिएगा इसको सजा लीजिए, पहला दूसरा और तीसरा सजाएंगे। तो पहला 10 है, दूसरी का 15 और तीसरी का 24। आपसे क्या पूछ रहा है 38 नंबर में, तो दूसरी संख्या क्या है, तो कह रहा है ना, अब ऊपर में दिया सबका तीनों का योग 196 है, तो तीनों का योग 196 है, लेकिन है कितना रियल में, इसको भी जानना जरूरी है। तो जोड़िए तीनों का, 5 4 9, 9 हो गया, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 49 हो गया। तो तीनों का अनुपात में 49 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो गया। तो इसका कह रहा दूसरी संख्या था, दूसरी संख्या 15 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो 15 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। उतारिए ना इसको, 38, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 39 नंबर, 39
39 को देखा जाए, कह रहा है ना एक संख्या का 60%, एक संख्या का मतलब गुणा 60%, दूसरी संख्या का मतलब गुणा 1/3 मतलब 1/3 है मतलब बराबर है, याद रखिएगा। कॉमा का मतलब बराबर होता है। तो दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात निकालना है। अब कुछ नहीं करना है, तो 1% हटेगा तो बट्टा में 100% हट गया है। 1 शून्य से शून्य, 2 से 2 6 और 2 5 10। अब गौर से देखिएगा, गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला 3 इधर आएगा था, यानी कि इसमें आ जाएगा 9 से गुना, और उधर 1 में 5 से, यानी कि इधर आ जाएगा 5 से गुना। अब जिसको निकालना है उसका वैल्यू तोपेंगे, इसको तोपेंगे तो उधर क्या दिख रहा है 5, और इसको तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, इधर 9। तो इसका अनुपात क्या हो गया, 5:9। 39 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 40 नंबर, 40। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 40 कह रहा है कि एक संख्या का 70%, एक संख्या का मतलब गुना 70% अब बराबर है, किसके बराबर है, कह रहा है कह रहा है कि दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। दूसरी संख्या के 1/3 मतलब 1/3, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, आई शून्य से शून्य कटेगा, अभी क्रॉस गुना कर लीजिए, तो पहले इधर गुना करेंगे तो 7 है, ये वाला जाएगा तो 21 हो जाएगा। एक में ये वाला 10 गुना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या में गुना हो जाएगा 10, पहली और यहाँ दूसरी हो जाएगा। इसको तोपेंगे तो उधर उसका वैल्यू 10 हो जाएगा, और इसको तोपेंगे तो इसका वैल्यू 21 हो जाएगा। तो 10:21 40 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 41, 41 को देखा जाए, 41 नंबर ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याओं का योग इतना है, 392 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना इतना है, और दूसरी संख्या कौन है, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर, तो पहले देखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यानी कितना दे रहा है, 2:3, और दूसरी संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो देखिए पहले दूसरी सेम है, तो इसका वैल्यू भी सेम कीजिए, तो इसमें गुना 5 से और उसमें गुना 3 से, यानी कि 5 दूना का 10 और 5 का 15 और 5 का 15 और 18 का 24 हो जाएगा। तो पहली दूसरी और यहाँ तीसरी को सेम हो गया, तो एक जगह लिखाएगा दूसरी संख्या है, अब यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 24 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 या 49 हो गया, टोटल 49 हो रहा है। लेकिन टोटल की तुलना टोटल से, तो टोटल कितना है, 92, 392, 392। तो कैसे काटिएगा भाई, 392 है तो 392, 8 8 चौक 32, हाँ 8 से अनुपात 1 के बार में ये 8 से कटेगा, अनुपात 1 का वैल्यू 8 हो जा रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है बउआ, पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा 41 नंबर में कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या यहाँ 15 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 है, तो 15 8 20 से बार बार गुना करते रहे। इसका अनुपात 1 का वैल्यू 8 का रहा है, तो 15 का, तो 15 8 20 से आगे 120। चलिएगा 42 नंबर, 42 को देखा जाए, 42 क्या कह रहा है, 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा विभाजित किया जाता है। पहला भाग का तीसरा, पहला भाग जो है ना तीसरे भाग का 3/5, और दूसरा भाग जो है दूसरा और तीसरा भाग का अनुपात इतना है। अच्छा, बहुत अच्छा कह रहा है। कह रहा पहला भाग है ना, पहला भाग गौर से देखिएगा, पहला जो भाग है कह रहा है, पहला को पहला कहेंगे, पहला भाग तीसरे भाग का, तो तीसरे को ऐसे 1 2 3, तीसरे भाग का मतलब गुणना 3/5 है, 3/5 है मतलब ये बराबर है। और फिर एक और आगे बोल रहा, और दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात, दूसरा और तीसरे भाग का अनुपात दे रहा है 4:7 है। तो पूछ रहा है कि पहला भाग क्या होगा, यही ना। अब कुछ नहीं करना, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये 5 से गुना हो जाएगा ना, हो यानी कि इसको देखिएगा, ये गुना हो जाएगा 5 से, उधर हो जाएगा
तीसरा में हो जाएगा 3 हो जाएगा। पहला का अनुपात अगर इधर तोपते हैं तो 3 हो जाएगा, और तीसरा का अनुपात इधर तोपते हैं तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिएगा ये तीसरा सेम चीज है, तो ये देखिए तीसरा और तीसरा ये सेम चीज है ना, इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए हर हाल में, इसका सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं है तो सेम कीजिए, तो गुना करते हैं उल्टा, तो ये वाला तीसरा आएगा यहाँ गुना, और ये वाला तीसरा 5 था तो इसमें गुना हो जाएगा, तो यानी कि 5 का 20 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, ऐसा तरीका 21 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा। अब ये वाला सेम चीज हो गया ना, हो सेम चीज हो गया तो सवाल आपका सेट हो गया। अब सजा कर लिख दीजिए पहला, दूसरा और तीसरा। अब गौर से देखिएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, 70 21 21 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तीसरा है 35, गौर से देखिएगा तीसरा संख्या 35 है, तो ये 35 हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा संख्या यहाँ 20 है। अब गौर से देखिएगा तीनों हो गया ना। अब क्या कर रहा है, टोटल का योग दे रहा है क्वेश्चन नंबर में 13,680, लेकिन टोटल है कितना, टोटल का योग तो कुल कितना है देखिएगा इधर, तो 5 और 1 6 है, 6 हो गया। देखिएगा 2 2 4 3 7 76 हो जाएगा, यानी 5 1 6 हो गया, 3 2 5 2 7 हो गया, 76 हो गया। 13,000 यहाँ देखिएगा 42 का 13,680 है, 13,680 है, तो 19 से काटिएगा, 19 5 95, 19 7 33 से 19 से काटिएगा, 19 चक 76, और 19 7 33 से 3 बच गया, 19 दूना का 38 ये कटेगा। फिर 4 से काटिएगा, 4 एकम 4 बच गया कितना, 3 4 8 180, यानी कि ये वाला जब काट रहे हैं, बात को समझिए, 4 से 1 बार, यानी कि ये वाला जो आ गया अनुपात 1 का वैल्यू क्या देखिएगा, 4 से काटे तो 4 एकम 4, 4 से काटे अनुपात 1 का वैल्यू 180 आ रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है 42 में, पहला का भाग क्या होगा, तो पहला का भाग क्या होगा, तो 21 अनुपात 21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना, तो 0 हो जाएगा। 21 8 है और 88, 21 और 16, 21 और 16 6 1 7, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी 37 हो जाएगा। तो पहला भाग 3780 हो रहा है 42 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 का 43 43 को देखा जाए, तीन संख्या, एक पहला, दूसरा और तीसरा, 43 का 1 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो टोटल का योग इतना है, तो तीनों संख्या में से बड़ी संख्या कितना है, तो टोटल योग कितना है, योग का तुलना योग से, तो 5 3 8 1 9, लेकिन योग दे रहा है कितना, 108 00, 108 00, तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9 9 2 18 0, अनुपात 1 का वैल्यू 1200। तो क्या आपसे पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो अनुपात में 5 है, तो ये 1200 है, तो 12 5 60 है, 2 0 6000 हो जाएगा। 43 का 44 को देखा जाए, कह रहा है ना, 3 संख्या इतना के अनुपात में, तो 3 गो संख्या गौर से देखिएगा, पहला, दूसरा और यहाँ देखिएगा तीसरा, तो 3 संख्या का अनुपात है 2 है, 5 है और 7 है। अब कह रहा है उनका योगफल जो है ना 280 का आधा, तो इसका टोटल मतलब कह रहा है उनका मतलब इसका योगफल टोटल कितना है, इसका योग कितना, 7 5 7 5 12 2 14, टोटल यहाँ योगफल 14 है, लेकिन इधर योगफल जो है ना 280 नहीं है, 280 का आधा, का मतलब गुना, आधा मतलब 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा, रियल में देखा जाए तो 140 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, 44 में आपसे पूछ रहा है ना कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा,
तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 2 है, यानी कि 2 है तो ये कितना हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या का वर्ग है। आपसे यही ना पूछ रहा है वो। अरे तो 2 है तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 है, तो 10 दूना का ये छोटी संख्या हो गया, छोटी संख्या हो गया। अब वर्ग निकालना है, तो वर्ग हो जाएगा तो मतलब स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब ये 400। ऑप्शन नंबर है देखिए ना 44 का ए में हो जाएगा 400। देख लीजिएगा अपने रूप में। 45 को देखा जाए, 45 45 क्या कह रहा, दो धनात्मक संख्या का अंतर इतना है और दोनों का अनुपात 5:3 है। तो ये दो संख्या है, तो ये दो संख्या, तो अंतर कितना है, अंतर कितना है देखिएगा, अंतर देखा जाए, गौर से देखा जाए, अंतर है कितना, अरे अंतर है कितना, देखिए गौर से देखिएगा, अंतर अनुपात में 2 है, लेकिन कह रहा है यहाँ अंतर कितना 160, अनुपात 1 का वैल्यू 80 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, ए अनुपात में आपसे पूछ रहा है कि उसका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल होगा, जब भी गुणनफल बोले, जब भी गुणनफल बोले, चाहे वर्ग बोले, याद रखिएगा हम नोट लिखवाए थे, गुणनफल बोले निकालना बोले, चाहे वर्ग निकालना बोले या घर निकालना बोले, तो एक्स लगाकर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ एक्स लगा लेंगे, यहाँ एक्स लगा लेंगे, तो यहाँ एक्स लगा लेंगे तो 5x में से 3x घटेगा तो 2x आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 80 आ गया। तो इसका गुणनफल हमसे पूछ रहा है, गुणन फल पूछ रहा है, तो 5x गुण 3x गुना करेंगे तो 15x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 15x स्क्वायर, तो 15 जैसे के तैसे एक्स स्क्वायर मतलब x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 80, 80 का स्क्वायर, यानी कि 15 गुण 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 6400 या 00, यानी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 छक्का 90 96, यानी 96,000 हो जाएगा उसका गुणनफल। उतार लीजिएगा 45 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 को देखा जाए, 46 46 क्या कह रहा है, 3 संख्या का अनुपात है, देखिएगा 3:2:1 है, पहला ही संख्या ही दूसरा संख्या, इसको तीसरा कहिए। अब कह रहा है ना कि उनके योग का आधा 72 है, तो ये योग है कितना, योग कितना आता है 3 2 5 6, तो ये जो है ना योग का आधा 72 है। तो गौर से देखिएगा, ये जो है, ये जो कह रहा है कि योग जो है ना, योग जो है, योग का आधा 72 है। गौर से ये 72 जो है ना, योग टोटल नहीं है, ये आधा है, आधा है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा बात, ये 72 जो है ना, देखिएगा योग का, गौर से देखिएगा, योग का आधा है, ऐसे बात को समझिएगा, ऐसे समझिएगा, ये कह रहा है योग का आधा ये 72 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा, तो ये वाला उधर जाएगा तो 144 हो जाएगा, वही बात है। तो ये योग टोटल योग नहीं है, कह रहा है ना कि 72 हम दे रहे हैं, लेकिन योग का आधा ही है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो इसका दोगुना हो जाएगा, ये बातों को समझना जरूरी है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 से 6 8 है, 6 से काटिएगा 12, 6 से काटिएगा 12 12 12 का 24, 24 आ गया। तो आपसे 46 नंबर में पूछ रहा है तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है, तो छोटी संख्या का वर्ग आपसे पूछ रहा था, हम बोलवे कि जब भी वर्ग बोलेगा तो x लगाकर बनाइएगा, x लगाकर बनाइएगा तो 6x हो जाएगा, तो x का वैल्यू 24 हो गया। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या है, 1x है, तो x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू यानी 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, x का वैल्यू 24, यानी कि 24 कितना है, यानी ये जो हो गया, ये जो हो गया छोटी संख्या हो गया संख्या, लेकिन वर्ग आपसे निकालना है, वर्ग निकालना है। 24 का वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 दूना 8 गुना 16 17 4 दूना 4 1 5, 576 होगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 47 को देखा जाए, 47 47 आइए आगे चलिएगा। फोर्टी सेवन कह रहा है 7 संख्या का योग 1050 है और प्रथम 3 संख्याओं का औसत इतना है, 7 गो संख्या का 1050 है, तो चौथी संख्या का इतना है, तो बताइए उसका तीनों संख्या का औसत क्या है।
7 गो संख्या देखिएगा, ये औसत जानिएगा तो तुरंत समझ में आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो इसका योग हमको दिया है, तो इन सातों का योग कितना दिया है बउआ? तो सातों का योग कह रहा है ना कि 1050 है। सातों का योग 1050 है, कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है 47 नंबर, प्रथम 3 संख्या का औसत 120 है, मतलब शुरू से 3 गो संख्या का औसत कितना है? 120 है। एवरेज 120 है, तो इसका गुना करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा 12×36 360 हो जाएगा। तो इन तीनों का योग 360 हो जाएगा। अब चौथा संख्या कह रहा है जो है, चौथी संख्या 126 है, तो ये 126 है। तो कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या का औसत क्या होगा? तो अंतिम 3 संख्या का यही मतलब, इसका एवरेज आपसे पूछ रहा है। इसका एवरेज बराबर वाट होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों के जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, यही तो 400 यानी कि कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। अब देखिएगा बच गया कितना? पांचवा, छठा और यहाँ देखिएगा 7वां बच गया। तो ये तीनों का योग 1050 में से ये वाला घट जाएगा, 1050 में से 486 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया, 4 हो जाएगा। उसके बाद 14 में से 8 गया, 6 हो जाएगा। उसके बाद 9 में से यानी कि 9 में से 4 हो गया, 5 घट जाएगा, 564 हो रहा है ना। ठीक है, 6 4 10, 8 14 15, 5 4 9 1 10, यानी कि तीनों संख्या का ये अंतिम तीनों संख्या का योग कितना हो गया? योग इतना है, योग हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है। एवरेज पूछ रहा है तो 3 गो जय गो संख्या रहेगा तो से भागा देंगे, 3 से 3 कम 3, 3 8 24, 3 8 24, 188 एवरेज हो जाएगा। उतार लीजिएगा 47 का, 48, 48, 48 क्या कर 95 रुपया को इतना इतना में के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 95 रुपया का 2 3 6 और 8, 8 6 14 3 17 2 19, टोटल कुल का तुलना कुल से, तो योग कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और ये टोटल कितना है? 95। अनुपात 1 का वैल्यू ये 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 19 5 95। अब इसका निकालना है तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, 5 का 15 हो जाएगा, 15 6 का 90 हो जाएगा, और 5 8 40 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा। तो सबका योग आपसे पूछ रहा है सबका, तो 10 15 30 40, 10 15 30 40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 49, 49 को देखा जाए, कह रहा है ना 3 संख्या का योगफल इतना है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है तो दूसरी संख्या क्या है? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का पहला अनुपात दिया है, पहले दिया है 2:3 दिया है। फिर आगे बोल रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया 5:8 दिया। सेम, तब देखिएगा ये सेम करेंगे, सेम चीज है तो इसमें 5 से गुना और इसमें 3 से गुना, ये वाला 5 यहाँ चला गया और ये वाला वहाँ, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 का 24 हो जाएगा। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। तो टोटल कितना? 5 4 9, यानी कि टोटल 49 होगा। टोटल कितना हो गया? 49 हो गया। लेकिन है कितना? 245। अनुपात 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या 75 है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 5 75। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 को देखा जाए आगे, 50 नंबर, 50 को देखा जाए, ध्यान दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 50 को कह रहा है ना एक संख्या का 60%, तो एक संख्या का मतलब गुना 60%, दूसरी संख्या
के 2/3, तो दूसरी संख्या ये है इसका 2/3 मतलब 2/3 है मतलब बीच में बराबर है। तो बताइए, बराबर बोल ही रहा कि बराबर है भी बोलता तो बराबरी लगाते, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, 20 × 60, 20 × 50 100, क्रॉस गुना कीजिएगा तो यानी कि 3 में 3 से गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये दूसरा में ये 5 गुना का 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए धकधकिया मेथड, इसको पूरा तोपेंगे तो उधर क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, इसको पूरा तोपेंगे दूसरे को तोपेंगे इधर 9, तो दूसरे का वैल्यू 9 आ गया। तो ये दोनों संख्या का अनुपात 10:9 में आ रहा है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया। कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए आज की सेवा इतना ही, 50 क्वेश्चन को पढ़ा दिए हैं। ये टाइप में एक क्लास और निकलेगा तो यह टाइप खत्म हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि वीडियो को समझ में आ रहा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। बहुत कम व्यूज आ रहा है, इसलिए आप लोग शेयर करना नहीं भूलिएगा। स्टेटस पर लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पर। आज इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।